वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर डे 10 कर रहे हो। ये कैसी चीज है जो आज आपको कुछ भी करके मिस नहीं करनी है, क्योंकि आज जिस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ आपसे बट आपके आसपास के सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या आपके कॉलिग्स हो। आपके सर्किल में जितने भी सारे लोग आते हैं, ये लॉ उन सभी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सारे लोग कलेक्टिवली मिलके आपकी मेंटालिटी को इफेक्ट करते हैं। आपकी सोच कैसी है, आपका चीजों को देखने का नजरिया कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती है उन सारे लोगों पे जिनसे आप खुद को सराउंड करते हो। एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले ऐसे होते हैं, अगर आप कभी किसी से ये पूछोगे कि भाई कैसी चल रही है तेरी लाइफ, तो पहला वाला जवाब देगा एकदम मस्त चल रही है भाई, एकदम सॉर्टेड चल रहा है सब कुछ। और वहीं पर दूसरा इंसान आपको ऐसा जवाब देता है कि कुछ नहीं भाई, बस कट रही है जिंदगी, आप क्या बताओ तेरे को कितने सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, दुख काहे खत्म नहीं होता बे तू। ये दूसरे कैटेगरी में जो लोग आते हैं, आपको उन्हीं से बचना है। इन लोगों को रियल लाइफ में एनर्जी मॉन्स्टर भी कह सकते हो, या आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, आपका जो मूड होता है, उसको ड्रेन करने का काम करते हैं। और इतने सालों की इवैल्यूएशन क्यों? जैसे एक ट्रेड जो अभी में कॉमन है, वो है सामने वाली की फीलिंग्स को सामने वाले के थॉट्स को रेसिप्रोकेट करना, यानी उनको मिरर करना। अब आपके दिमाग को ये पता नहीं होता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। वो चाहे कोई चीज गलत हो या फिर सही हो, दोनों को अपने में फीड करेगा। वो सारी चीजों को स्पंज की तरह अब्सॉर्ब करने का ट्राई करेगा, एंड दैट बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये एनर्जी मॉन्स्टर्स कब आपको उनके खुद के जैसा बना दे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करे, इन्हें अवॉइड कैसे करे, इसके बारे में हम लोग जाने वाले इस वीडियो में। तो इंट्रोड्यूसिंग यू लॉ नंबर 10 फॉर्म 48 लॉ ऑफ पावर, एक ऐसी बुक जो आपकी दुनिया के बारे में सोच बदल के रख देगी। तो ये जो एनर्जी मॉन्स्टर से वो दिखते कैसे हैं? ये आपको दिखने में बिल्कुल आम इंसान जैसे दिखेंगे, नॉर्मल सी लाइफ जिएंगे, और कहीं ना कहीं ये आपको आपके फ्रेंड सर्किल में ही मिल जाएंगे। आपको इन्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज जो इन सब में कॉमन है वो है इनके खुद के लाइफ में इनका कोई गोल नहीं होता, या हमेशा हर चीज को लेके रोते रहते हैं। हमेशा हर किसी चीज के बारे में नेगेटिविटी। बारिश हो रही है तो बारिश की हो रही है, बारिश नहीं हुई तो बारिश क्यों नहीं हुई। हर एक चीज में एक नेगेटिव पॉइंट निकाला। इन्हें बड़े अच्छे से आता है, और वो वही नेगेटिविटी आपको भी पास ऑन करते हैं। और ये लोग ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं करते। इनका एक बिहेवियर ही ऐसा डेवलप हो चुका है, जहां पे इनको दूसरों को अपने प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करके मजा आता है, या हमेशा चाहते हैं किसी को चीजें वेंट आउट करना। इनको लगता है कि इनकी खुद की प्रॉब्लम्स किसी को बताने के बाद इनको थोड़ा बेटर महसूस होगा, और इस चक्कर में ये कैसे लुक में अटक जाते हैं, जहां पे ये हर किसी को अपनी नेगेटिव विब्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ट्रांसफर करते हैं। और अगर आप गलती से भी इन्हें कंफर्म करने चले जाओ या फिर इन्हें समझाने चले जाओ, तो भाई ये इमीडिएटली विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। अब आप पूछोगे विक्टिम कार्ड मतलब क्या होता है? बेसिक से चीजें भाई। अगर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो ये सारा ब्लामे उठा के डाल देंगे। सर्कमस्टांस यानी चीजें इनके फेवर में थी नहीं, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि इनकी खुद की उस सिचुएशन में कोई ना कोई गलती हो सकती है, और इसी चीजें जस्टिफाई करने के चक्कर में या आपको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी सुना देंगे जो सुन के आपका दिमाग फटने को आएगा। और अगर गलती से भी इनके लाइफ के किसी प्रॉब्लम में आप भी इन्वॉल्वड हो तो भाई समझ लेना आपकी लंका लग गई। ये आपको इस हद तक गिल्टी फील करवाएंगे कि आप अपनी खुद की नजरों में ही गिर जाओगे।
इन लोगों को मैं अपनी लैंग्वेज में पैरासाइट कहता हूं। यानी अगर जिंदगी में इन्हें कोई खुश इंसान मिल जाए तो ये उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस इस हद तक सक कर लेंगे कि उसमें बाकी कुछ या फिर खुद के बारे में सोचने के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका गोल्ड पावर है, आपका गोल्ड सक्सेसफुल बनना है, तो आपको इन सारे लोगों को किसी भी कॉस्ट पे अवॉइड करना पड़ेगा। इनसे गलती से भी एसोसिएट नहीं कर रहा है, ना इन्हें अपने फ्रेंड सर्किल में लेना है, वरना हम वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करें? नंबर 1, कई बार ऐसे लोग अपने खुद के दिमाग से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। उनके लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी भी नहीं, लेकिन वो किसी भी छोटी सी चीज को उठा के बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देंगे या आपको भी लगने लगा है कि भाई ये तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। नंबर 2, जैसे मैंने पहले कहा, ये हर चीज पर दीने ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। ये लोग नेगेटिविटी से इतना ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि इनसे अपने खुद के लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देखे ही नहीं जाते, वो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एंड नंबर 3, हो सकता है इनके लाइफ में कोई फेल्ड रिलेशनशिप हो या फिर एक कॉन्स्टेबल करियर हो। अब आपकी भी फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई एक ऐसा आशिक दोस्त होगा ही जिसका दिल हमेशा टूटते रहता है, और तुम भले उसे 1 घंटा समझाओ या फिर 10 घंटे समझाओ, वो इन दी एंड रोने वाला है। तो मैं एक सीधा सा सवाल आपको पूछता हूँ, तुम अपनी एनर्जी की वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा तुम वही एनर्जी खुद पे डायरेक्ट करो, अपने खुद के गोल्स पे डायरेक्ट करो। एट लीस्ट आपका खुद का उसमें कुछ फायदा तो होगा। हमेशा लाइफ में किसी के लिए संत महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको चीजों को या फिर लोगों को अवॉइड करना भी सीखना चाहिए। हमेशा लाइफ में सबकी हेल्प करके तुम एक महान पुरुष नहीं बनने वाले, उल्टा तुम्हारे खुद की लाइफ में लग जाएंगे। तो भाई बेस्ट चीज ये है कि तुम ऐसे लोगों को लाइफ में अवॉइड ही करो, और इस चीज को याद रखना, कभी भी अपने लाइफ में इस चीज के लिए बुरा मत मानना। तुमने इस बार अपनी लाइफ में खुद के लिए स्टैंड लिया, तुम यहाँ पे खुद के लिए जी रहे हो, यहाँ पे हर कोई खुद के लिए लड़ रहा है। तुम्हें भी लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, और खुद के लिए जोश है ये वो करना पड़ेगा, वरना तुम अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे अटक जाओगे या कि ऐसे लूप में अटक जाओगे जहां पे तुम खुद ही खुद के लाइफ की